नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि भोपाल से खबर, जहां पर कानून व्यवस्था पर सीएम की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने का प्लान भी मांगा गया है उनकी तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे थे और वो बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में सीएम ने अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को और साथ ही उन्होंने इस बैठक के दौरान कई बातें भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो शांति व्यवस्था है वो भंग नहीं होनी चाहिए और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंटेलिजेंस को लेकर, इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने को लेकर प्लान भी मांगा है। सीधा रुक करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ रहा बैठक में? बिल्कुल, देखिए सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। खरगोन और खंडवा में जिस तरीके की घटनाएं हुई, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुए और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई, बड़वानी में भी ऐसी घटना सामने आई। इसके बाद ये इंटेलिजेंस की बैठक बुलाई गई थी। पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम के ओएसडी योगेश चौधरी इस बैठक में मौजूद थे। एडीजी इंटेलिजेंस इस बैठक में मौजूद थे। डीजीपी और तमाम गृह विभाग और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सीएम ने मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस सिस्टम पर नाराजगी जताई है। एडीजी को लताड़ भी लगाई है, फटकारा भी है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस पर सख्ती करें, लगाम लगाएं और इंटेलिजेंस को जो है वो दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस ही वो सिस्टम है जो आंख का काम करता है पुलिस की और जो शरारती तत्व हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जानकारी, उनकी खबरें जो है वो पुलिस की जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो समाज में फैले हुए जो शरारती तत्व हैं या कह सकते हैं कि गुंडा भूमाफिया जैसे लोग हैं उनकी खबर देते हैं और लगातार उस सिस्टम को मजबूत करने की बात और निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने इस दौरान ये भी निर्देश दिए हैं कि दूसरे प्रदेशों के जो इंटेलिजेंस के मॉडल हैं उन मॉडल को भी फॉलो किया जाए, उनकी अच्छी बातों को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, लेकिन जो भी हो मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस का फेल्योर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त की हद से पार वाली बात है। मुख्यमंत्री ने यहां पर इंटेलिजेंस एडीजी को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए पुलिस के पास जो प्लान है उसका प्रेजेंटेशन दे और यह भी कहा है कि अगर पुलिस फोर्स की कमी पड़ती है, संसाधनों की कमी पड़ती है तो उनको भी ज्यादा संसाधन, अतिरिक्त संसाधनों की डिमांड ड्राफ्ट भेजे। वो तमाम संसाधन, तमाम आवश्यकताएं उनकी पूरी की जाएंगी। लेकिन चूंकि आने वाले कई त्योहार हैं, परशुराम जयंती आनी है, आगे ईद आनी है और ऐसे में किसी भी धार्मिक त्योहार पर किसी भी तरीके का उन्माद ना हो, हिंसा ना हो, इस बात पर विशेष जोर देने के निर्देश सीएम ने यहां पर दिए हैं। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, जो हालात रहे हैं उसको देखते हुए ये बैठक जरूरी भी थी और इस बैठक में जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं इससे साफ समझ में आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भली भांति जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो इसी तरह की तस्वीर दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, बैठक कितनी देर चली और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ऑब्वियस उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक हो रही थी, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और नेता भी मौजूद थे या सिर्फ अधिकारी ही थे? बिल्कुल, देखिए पुलिस और जो पुलिस विभाग है और गृह विभाग उसके तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम ने इस बैठक में यही निर्देश दिए हैं कि इंटेलिजेंस को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लग रहे थे सरकार पर, पुलिस पर और प्रशासन पर कि इंटेलिजेंस के फेल्योर की वजह से ये पूरी घटना घटी है और आगे ऐसी कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए इंटेलिजेंस तंत्र को मजबूत करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि जो अफसरों के यहाँ या मंत्रियों के यहाँ पुलिस कर्मचारी जो वीआईपी ड्यूटी में लगे हैं या फिर उनकी चाकरी में लगे हैं उनको वापस विभागों में अटैच किया जाए और मैदान पर ज्यादा से ज्यादा बल बढ़ाया जाए। कहीं भी किसी भी तरह की दंगा या इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त न किए जाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। कहा है चाहे जो भी करना पड़े लेकिन इंटेलिजेंस और पुलिस तंत्र को काफी मजबूत करें। दंगा या सांप्रदायिक हिंसा जैसी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ब्रजेश, इस बैठक में उन्होंने इंटेलिजेंस व्यवस्था को लेकर प्लान भी मांगा है। मास्टर प्लान की बात भी यहाँ पर हो रही है। किस तरह का ये प्लान है और क्या इसके लिए कोई यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई इस समय सीमा तक आपको ये देना होगा, इस तरह का कोई प्लान तैयार किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए ये समय सीमा सीएम ने एडीजी इंटेलिजेंस से पूछी थी कि उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन दें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस में बदलाव की आवश्यकता है और किस तरीके से इंटेलिजेंस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। कहीं ना कहीं खरगोन में जो घटना हुई है उसमें इंटेलिजेंस के फेल्योर की जांच में बात सामने आई थी और ये बात चूंकि जांच में सामने आई है कि पहले से ये पूरी हिंसा जो थी वो प्लांट थी, छतों पर पत्थर जमा करके रखे गए थे, पेट्रोल बम रखे गए थे, हथियार लोड करके रखे गए थे और अचानक से ये घटना घटित हुई। लेकिन इंटेलिजेंस तंत्र अगर मजबूत होता तो उस क्षेत्र जो सेंसिटिव पहले से घोषित किया गया था, उस क्षेत्र में अगर धार्मिक यात्रा रामनवमी की निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को पहले से जानकारी होनी थी कि ये घटना घटित होने वाली है, जिसमें पुलिस नाकाम रही है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई। यही वजह थी कि लगातार बैठक गृह विभाग की, इंटेलिजेंस की, पुलिस व्यवस्था की सीएम ले रहे हैं और उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कई अन्य जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है या दिल्ली है जिनमें ज्यादा घटनाएं घटित होती हैं, उनकी पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है उसको समझे और उसकी अच्छी बातों को मध्य प्रदेश। तो कानून व्यवस्था पर सीएम ने ये बैठक ली और कई तरह के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया। आगे बढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।